क्या आपने कभी सोचा है एक छोटा सा बालक संपूर्ण असुर साम्राज्य के विरुद्ध कैसे खड़ा हो गया? कैसे आग भी उसे जला न सकी। आज हम सुनेंगे भक्ति, विश्वास और अहंकार के अंत की अमर कथा, होलिका दहन की कथा। बहुत समय पहले की बात है। धरती पर एक विशाल राज्य था। महलों की ऊंची ऊंची दीवारें, सोने से जड़ी हुई छतें और हर तरफ सैनिक की गूंजती हुई आवाज। इस राज्य का राजा का नाम था हिरण्यकश्यप। वह अत्यंत शक्तिशाली असुर था। उसने वर्षों तक कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या इतनी भयानक थी कि देवता भी कांप उठे। एक दिन ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी बोले, बस वर मांगो। हिरण्यकश्यप ने चालाकी से कहा, प्रभु मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं ना दिन पे मरूं, ना रात में, ना घर के अंदर, ना बाहर, ना किसी मनुष्य से, ना पशु से, ना किसी अस्त्र से, ना शस्त्र से। ब्रह्मा जी मुस्कुराए, तथास्तु। बस उसी क्षण से उसके भीतर अहंकार की आग जल उठी। अब वह सोचने लगा, जब मैं मर ही नहीं सकता तो मुझसे बड़ा कौन। उसने आदेश दिया, अब मेरे राज्य में कोई भी विष्णु का नाम नहीं लेगा, केवल मेरी पूजा होगी। जो नहीं मानता उसे कठोर दंड दिया जाता। लोग भय से जीने लगे। कुछ समय बाद उसके घर एक पुत्र का जन्म हुआ, प्रहलाद। बचपन से ही प्रहलाद शांत, सरल और दयालु था। उसकी आंख में करुणा और चेहरे पर दिव्य तेज था। एक दिन उसकी माँ ने पूछा, बेटा तुम हमेशा किसका नाम जपते रहते हो? प्रहलाद मुस्कुराया, माता मैं अपने प्रभु नारायण का नाम लेता हूँ, वही सबकी रक्षा करते हैं। माँ का हृदय कांप गया। उसे डर था कि यदि राजा को पता चला तो क्या होगा। एक दिन हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को अपनी गोद में बैठाया। बेटा बताओ, इस संसार में सबसे बड़ा कौन? प्रहलाद ने सहज में कहा, पिताश्री सबसे बड़ा भगवान विष्णु है। ये सुनते ही राजा का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। क्या कहा? विष्णु मेरा शत्रु? लेकिन प्रहलाद निर्भय था। पिताश्री वे आपके भी प्रभु हैं। राजा ने गुरुजनों को बुलाया, इसे समझाओ, इसे मेरी पूजा करनी होगी। गुरुजनों ने प्रहलाद को समझाया, डराया, लेकिन वह हर बार कहता, प्रभु हर जगह है, वो मेरे हृदय में है। अब हिरण्यकश्यप का क्रोध सीमा पार कर चुका था। सैनिक ने प्रहलाद को ऊंची पर्वत पे ले जाकर धक्का दे दिया। नीचे गिरते समय प्रहलाद ने आंखें बंद कर ली। नारायण। जैसे ही वह नीचे पहुंचा, ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे फूलों की सेज पर रख दिया हो। वह सुरक्षित था। उसे विषैले नाग के बीच फेंका गया, लेकिन सांप उसके चरणों पे लिपट गए, जैसे किसी संत के पास बैठे हों। मदमस्त हाथी को छोड़ा गया, लेकिन हाथी उसके सामने जाकर शांत हो गए। राजा चिल्लाया, ये जादू है, इसे मारो। अब कथा में प्रवेश होता है उसकी बहन होलिका। होलिका को वरदान था कि वह अग्नि में नहीं जलेगी। राजा ने कहा, बहन तुम्हें प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठना होगा। होलिका हंसी, भैया चिंता मत करो, वह बालक जल जाएगा। प्रहलाद शांत था। फाल्गुन मास की पूर्णिमा थी। चारों ओर लकड़ियों का ढेर सजाया गया। आकाश में चांद चमक रहा था। होलिका ने प्रहलाद को गोद में बैठाया। अब पुकारो अपने विष्णु को, उसने कहा। प्रहलाद बोला, वो तो हर जगह है। अग्नि प्रज्वल हुई, लपटें उठी, लोग भय से कांप रहे थे। अचानक तेज हवा चली। होलिका की अंगरक्षक वस्त्र उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गया। होलिका चिल्लाई, ये क्या है?
कुछ ही क्षण में वह भस्म हो गई और अग्नि शांत होते ही पहला सुरक्षित था। उसके चेहरे पर शांति थी। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। देवता की आवाज आई, भक्ति की विजय हुई। हिरण्यकश्यप ने क्रोधित होकर बोला, कहाँ है तेरा भगवान? क्या वो इस खम्भे में भी है? प्रहलाद बोला, हाँ पिताश्री, वो यहाँ भी है। राजा ने क्रोध में खम्भे पर प्रहार किया। खम्भा फटा और उसमें से प्रकट हुए नरसिंह भगवान। आधा मनुष्य आधा सिंह। संध्या का समय था। न दिन न रात, महल की चौखट न अंदर न बाहर। उन्होंने हिरण्यकश्यप को अपनी गोद में उठाया। न अस्त्र न शस्त्र, सिर्फ अपनी नख से ही उसका अंत कर दिया। पूरा राज्य आनंद से भर गया। प्रहलाद राजा बना। उसने कहा, अहंकार का अंत निश्चय है, भक्ति अमर है। आज भी जब होली का दहन होता है, हम अपनी बुराई जलाते हैं, अहंकार को त्यागते हैं, प्रेम और भक्ति को अपनाते हैं। होली का दहन हमें सिखाता है, सच्ची श्रद्धा कभी नहीं हारती। ईश्वर अपने भक्त की रक्षा अवश्य करते हैं। अहंकार का अंत निश्चित है।